नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरोना संक्रमण का विस्फोट, अत्यावश्यक सेवाओं का दायरा बढ़ा। महंगे कारों के बाद अब वाजेगी मोटरसाइकिल जब्त। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमण का विस्फोट। भारत में लगातार विकराल होती जा रही कोरोना की दूसरी लहर संक्रमण के फैलाव के मामले में पहले से ज्यादा तेज है। मुंबई, रायपुर जैसे शहरों में अब हर 100 टेस्ट में 20 से ज्यादा नए मरीज मिलने लगे हैं, जो सितंबर 2020 के आंकड़ों के मुताबिक लगभग दोगुने हैं। WHO के अनुसार संक्रमण की दर 5% से नीचे होनी चाहिए, यानी अगर हर 100 टेस्ट में से 5 से ज्यादा मरीज मिलने लगे तो मान लिया जाता है कि महामारी नियंत्रण से बाहर जा रही है। जब भारत के कई शहरों में यह दर 20% से ज्यादा हो गई है। ऐसे ज्यादातर शहर महाराष्ट्र के ही है। दूसरी ओर यूपी, बिहार और गुजरात में स्थिति अभी कंट्रोल में है। वहाँ संक्रमण की दर 4% से नीचे है। कुल 23 राज्यों में नए मरीज बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब और गुजरात में रोज मिलने वाले कोरोना मरीजों की संख्या सितंबर 2020 के आंकड़ों से भी ज्यादा हो चुकी है। तो वही दूसरी ओर अत्यावश्यक सेवाओं का दायरा बढ़ा। कोरोना के लिए लागू सख्ती के बीच प्रदेश सरकार ने अत्यावश्यक सेवाओं के दायरे में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। सरकार ने 4 अप्रैल को ब्रेक द चेन के आदेश में संशोधन किया है। इस आदेश के तहत प्रदेश सरकार ने अत्यावश्यक सेवाओं में पेट्रोल पंप और पेट्रोलियम से संबंधित उत्पादन, सभी प्रकार की कार्गो सेवा, डेटा सेंटर, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, IT संबंधी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा और सेवाएं, सरकारी और निजी सुरक्षा सेवा और फल विक्रेताओं को शामिल किया है। निजी आस्थापना और कार्यालयों को सुबह 7 से रात 8 बजे तक खुले रखने की अनुमति दी है। जो व्यक्ति रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक के बीच रेलवे, बस और विमान से आगमन अथवा प्रस्थान करेगा, उसको टिकट साथ में रखना पड़ेगा, जिससे रात में कर्फ्यू के समय वह व्यक्ति अपने घर जा सके। औद्योगिक कामगारों को उनके पहचान पत्र के आधार पर रात 8 बजे से सुबह 7 बजे के बीच अपने काम के पाली के अनुसार आवाजाही की अनुमति होगी। परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को रात 8 बजे के बाद घर जाते समय हॉल टिकट साथ में रखना होगा। साप्ताहिक लॉकडाउन के समय यानी शनिवार और रविवार को विवाह समारोह होने पर स्थानीय प्रशासन परिस्थिति को देखते हुए और नियमों का पालन करने की शर्त पर अनुमति दी जाएगी। घरेलू काम करने वाले कामगार, वाहन चालक और खाना बनाने वालों को रात 8 बजे के बाद आवाजाही के लिए स्थानीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण परिस्थिति के अनुरूप फैसला लेना होगा। तो वही तीसरी ओर महंगी कारों के बाद अब वाजेगी मोटरसाइकिल जब्त। महंगी कारों के बाद अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने एक स्पोर्ट्स बाइक जब्त की है, जिसका इस्तेमाल एंटीलिया विस्फोटक और मनसुख हिरेन हत्या मामले में मुख्य आरोपी सचिन वाजे कर रहा था। जब्त की गई मोटरसाइकिल मीना जॉर्ज नाम की एक महिला के नाम से पंजीकृत है, जिससे NIA कई दौर की पूछताछ कर चुकी है। संदेह है कि जॉर्ज वाजे द्वारा वसूले गए काले पैसों को सफेद करने का काम करती थी। वह ट्राइडेंट होटल में CCTV कैमरे में नोट गिनते हुए ट्राइडेंट होटल के CCTV कैमरे में नोट गिनने की मशीन के साथ कैद हुई थी। उसके साथ वाजे भी था। बेनेली कंपनी की यह स्पोर्ट्स बाइक दमन इलाके से जब्त की गई है। अब फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए MNS न्यूज लाइव। धन्यवाद।